नमस्ते पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज की हमारी मेहमान है सृष्टि राजपूत, जो कि गोपालगंज से हैं और ताइक्वांडो प्लेयर रह चुकी है और अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी पसंद की जा रही है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। और हाँ, ये एपिसोड उनके साथ पहला है, आगे भी हम उनके साथ एपिसोड करेंगे, तो बने रहिए। नमस्ते पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। का हाल बा? एकदम गर्दा। शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ से हुई पढ़ाई लिखाई आपकी? मेरे गांव से ही हुई है। गांव से ही हुई, बताइए। 3 से लेकर 8 क्लास तक मिडिल स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट स्कूल में। ओके। और उसके बाद 9th में गए तो वहाँ से, वो भी तो गवर्नमेंट ही था। हाँ। 9th 10th 11th 12th भी वहीं से हुआ है। और 12th के बाद हमारी जो हुई थी पढ़ाई, वो ग्रेजुएशन जो हमारा था वो मोतिहारी से हुआ, चंपारण से। ओके। 3 साल का वहीं से ग्रेजुएशन हुआ मेरा। कैसा रहा फैमिली का सपोर्ट जब आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहें? बताया कंटेंट घर पे? क्रिएटर, हाँ बताया ना। अच्छा, बता के। हाँ ब्लॉग्स में आप देखते होंगे मम्मी के हाँ, ज्यादा ही सब लोग भागीदारी इंक्लूड रहता रहते है। हैं। हाँ, तो पहले तो थोड़ा सा था कि लड़की है, पढ़ लेगी, अच्छा जॉब कर लेगी, शादी भी अच्छे घर में हो जाएगा, तो इस पृथ्वी पे जो हमारा जन्म हुआ है वो सफल हो जाएगा, ऐसा वाला सीन था। हाँ। बट जब मैं पटना आई पढ़ने के लिए, बीपीएससी करने के लिए आई थी, तो जब मेरे को लगा कि मुझसे नहीं निकल रहा है, नहीं होगा, तो मैंने पेरेंट्स को अपने बेवकूफ़ नहीं बनाया। उनसे कहा कि मेरे से नहीं हो रहा है, हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सर्वाइव कर पाते हैं। अब गांव में फिर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि लोग बातें बनाते कि गई थी कुछ करने, बिना किए ही कुछ आ गई। हाँ, लौटना बहुत दुखदाई होता है। हाँ, तो इसलिए सोचा कि पटना में ही कुछ करते हैं। कौन जानता है कि क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा ही पैसा का जॉब कर रहा है, बट कर तो रहे हैं पर कुछ। जॉब बुरा नहीं है, मतलब हाँ, काम लेकिन काम पैसे है। भी मैटर करता है ना। अब यहाँ हाँ, पे है बिल्कुल कि मैटर करता है। दिन भर काम करवाते हैं और जो पेमेंट होता है वही 8 से 10 हजार रुपया होता है, जिसमें पटना के लिए तो बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना। मुश्किल है, हर बहुत जगह ज्यादा, मुश्किल है, और आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। कैसे सोचा कि कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए? क्योंकि आप तो ताइक्वांडो फाइटर है ना। मैं बताऊँ तो मेरी जैसी लड़की सोच ही नहीं सकती है। अभी क्या बोलना है ये भी नहीं पता है मुझे। ये जो है ना, ये एकदम ही खचका हुआ है मेरा। हम लोग कहला ना, हिल गइल बाटे, बिहार के लोग जैसे हाँ। बोलेला। तो अभिषेक जी से हम उनके जन्मदिन पे मिले थे, जब उनके 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। तो उन्होंने मीटअप रखा था गांधी मैदान में, तो हमने भी उनको मैसेज करा था। हमें अच्छा लगता था उनका रैपिडो का वीडियो या कुछ भी वो बनाते थे वो, तो हमने उनको बोला कि सबके लिए मीटअप रखे हैं तो हम लोग भी आ सकते हैं क्या, ऐसा मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा सब कोई आ सकता है। उसी दिन हम उनसे मिले थे और दोस्ती हुई थी हमारी। काफी सारी चीजें ऐसे एक जैसे लग रही थी कि उनको लगा ऐसा मेरे बात करने के तरीके से। मैं शुरू से ही बहुत बोल रही हूँ, कुछ भी बोलने मैं सोचती नहीं थी ज्यादा, तो उनको लगा वो कि ये तो लड़की दिखता है कर वीडियो में। सकती है। नहीं, बिल्कुल रॉ रहता है, मतलब हाँ ये झिझक में सोचे समझे आप जो करते हो। हाँ शायद उसी की वजह से आपके जितने चाहने वाले हैं। हाँ, मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं चीजों को रॉ दिखाऊं, हाँ। लोगों से कनेक्ट कर पाऊं। नहीं तो लोग फैशन स्टाइल वाली ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मैं सोचा कि मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे कुछ यूनिक, कुछ नया करना पड़ेगा। और मैंने घिसी पिटी चीजों को नहीं किया, किसी को कॉपी नहीं किया, खुद का एक मिक्सचर तैयार किया जिसमें इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी हमारी जो ब्लॉग्स होती है उसको मिक्स कर दिया, जो लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, स्पेशली हमारे गाँव की वीडियोज को। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सॉरी। जी जी जी। मैं घर पे था, तो एक है मेरे पड़ोसी, वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि भोजपुरी बोल रहा है वो। हाँ, कि मतलब भोजपुरी बोलेगा तो क्या ही पढ़ेगा लिखेगा, खराब हो जाएगा। तो हम यही बोलेंगे ना, इस मामले में अगर हम आ रहे थे तो हम यही बोलते कि भोजपुरी हम एक हाथी ना, सॉरी, भोजपुरी हम एक हाथी ना बोले नहीं की भाषा है, भोजपुरी हम एक हाथी बोले नहीं कि हमर माई है, और माई की केहू गाली दी तो बर्दाश्त से बाहर वाली चीज बा, है ना। सही वही बात बात है। ताइक्वांडो आप शुरू किया, कब शुरू किया खेलना? ताइक्वांडो हमने 2014 में शुरू किया, जब हम 9th क्लास में थे। 2014-15 के बीच में जो एडमिशन होता है उसी टाइम 1-2 महीने के बाद हमारे स्कूल में एक ट्रेनर आए थे जो कराटे का 23 दिन का ट्रेनिंग देने वाले थे, 23rd डे का। तो हमने उसमें ज्वाइन किया, हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और उससे पहले भी हम गाँव में बहुत कांड कर देले रहनी, मैंने केहू के दागे थोप दी ऐसा ही बिना मतलब के, कि ना वो अगर गलत नजर से देखना दूंगा कि मारे के बाद, बस ये एगो उद्देश्य बा, सिर्फ डूबे के बाद। तो पापा जी घर के लोग भी बहुत परेशान रहते थे कि लड़की पैदा हुई है, हरकत एकदम लड़किया वाला बा। तो ऐसे ही स्कूल गए थे और सूट सलवार भी पहनते थे ना, बहुत मोटे थे हम, मतलब समझिए कि किसी पे अगर गिर गया ना छिपा जाएगा वो। तो हम गए हुए थे वहां पे, तो देखे कि सर आए हुए हैं सिखाने के लिए, तो बहुत सारी लड़कियां उसमें आगे जा रही थी।
लास्ट का एक सीट बचा हुआ था, तो मैंने बोला कि सर हम भी फॉर्म भर दे क्या? तो उन्होंने कहा करो। तो उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कराटे था, टच एंड बैक गेम होता है, आप ज़्यादा मार नहीं सकते हैं पावर में। तो जब मैं खेलने लगी, मेडल्स आने लगे, तो मुझे लगा यार टच वाली गेम में मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ने वाला चाहिए। तो ताइक्वांडो को चूज़ किया। ये नॉकआउट गेम होता है, इसमें अगर लग भी जाता है चोट तो माइंड नहीं करना है, क्योंकि कभी ये ऐसा गेम ही हुआ ऐसा आपके है। साथ कि हाँ, बहुत चोट लगा है मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी समझिए कि हम प्रॉपर हेल्थ रेस्ट कर रहे हैं, पूरा हेल्थ मेरा खराब हो चुका है, मेरा बैकबोन थोड़ा-सा टूटा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कंप्लीट रेस्ट रेस्ट करनी, करो। हाँ, 2 तो अभी साल का आप नहीं मैं खेल रहे हो? बहुत सारी चीज़ें गँवानी पड़ती है। लोगों को लगता है बस अलग-अलग जगह घूमने जा रही है, मैच खेल रही है, मेडल ला रही है, लाइफ़ इसका सेट है। अब ब्लॉग में भी अगर आप देखिए ना, तो अगर मैं कुछ चीज़ को डालती हूँ, किसी भी चीज़ को, तो लोगों को लगता है यार पैसा पे पैसा छाप रही है। कुछ चीज़ें बिना पैसे के भी होते हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव जी का एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था बीच में, कि अगर अपने घर पे हम किसी का करते हैं जिससे भाईचारा है, उससे हम ₹51 लेते हैं। उनसे कोई पूछा था कि आप कितना रुपया चार्ज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर का फंक्शन है तो हम ₹51 ₹11 में भी कर देंगे। अगर बाहर का है तो 51 लाख भी लेते हैं, 5 लाख भी लेते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जहाँ हम लोग का व्यवहार बन गया, वहाँ हम लोग पैसे नहीं देखते हैं, और सब कुछ पैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे लिए तो ये एकदम ऑप्शनल की तरीके से है पैसा। पहले था कि पैसे से ही चलना है, बट अब मेरे लिए ऑप्शनल है वो। तो हाँ, सब कुछ मिल गया है मुझे, संतुष्टि, बहुत सुख ज़्यादा। है। अरे पैसा है, लोग बोलते हैं माल बा तो ताल में, वरना कुत्ता के हाल बा। यही वाला हाल अपन सुधार लेने वाले। हाँ, ये अच्छा था। अच्छा, घर में क्या रिएक्शन रहा जब आप बताए कि मैं ताइक्वांडो वगैरह करूँगी, ऐसा कुछ? अरे घर वाले तो चाहते थे कि चल जाए हाँ, कहीं। चल और जाए। क्या, इतना बोले ना, इतना उद्बास मचा दिए थे अपने घर में, हुँ, उनको लगता था कि इसको कुछ करना चाहिए। क्योंकि पापा अपने यहाँ लड़कियाँ थोड़ा-सा सॉफ्ट होती हैं ना, कि वो मतलब सॉफ्ट क्या ही होती है, वैसे तो। आज देखिए फादर्स डे है, तो अपने पिताजी के लिए एक ही बात कहेंगे कि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ पे भी नहीं बैठी होती। मम्मी का तो रोल बाद में शुरू हुआ है, असली रोल जो है वो मेरे पिताजी का शुरू हुआ है। जब उन्होंने मम्मी से लड़ा और बोला कि खेलेगी ये मैच, गांव के लोग ताना देते थे कि फलानवा की लड़की बिगड़ जाएगी। अब समझिए कि हम गेम खेलने जाते थे, 4 दिन 5 दिन स्टे करना होता था, 3 दिन का मैच, 1 दिन आने जाने में, जो भी दिल्ली अगर इधर उधर चले गए तो यही लोग ताना कि कौन जानता है कि पढ़ने जा रही है, कि अपने भाषा में, एकदम गाँव वाला भाषा में। तो हमने किसी को जैसे जवाब बहुत देना ज़रूरी नहीं समझा, बट पापा जी ने ये बोला कि जिस दिन हमको लोग मुँह पे बोल देंगे, उस दिन हम जवाब दे देंगे, और तुम कुछ ऐसा करो कि लोग बोले ही ना। हाँ, अब तो हम गाँव जाते हैं तो लोग मिलने के लिए आते हैं कि मज़ा आता अच्छा है कर अब। रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। बट फ़ोटो नहीं खिंचाना है उनको, उनको ये बात कहना है कि अच्छा कर रही हो, मज़ा आ रहा है। ना ही तुमने कभी कपड़ों से उस तरीके से दिखाया। हालाँकि हम लोग इस जनरेशन के, हम लोग कपड़ों को छोटा नहीं कर सकते हैं, बात तो नज़र की नहीं, नहीं, नज़रिए की होती है। वो ज़रूरत है, और जो कब। आप देखिए, लोग बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। अगर आप बिहार के छोटे से गाँव में हैं और वहाँ क्रॉप टॉप पहन के घूम रहे हैं, तो लोग तो बातें बनाएँगे ना। आप जहाँ अगर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी सोच डेवलप हो गई है, तो आप उसके हिसाब से जिए, उसके हिसाब से आपको ये कोई नहीं बोलेगा। और लोग बोलेला देसी मुर्गी विलायती बोल वाला हाल हो जाता है कि 10 दिन टाउन में रह के आए और गाँव में लगे बोलना, हे डैड क्या हाल-चाल है? तो ये सब हम लोगों से नहीं होता है। हम लोग आज भी अगर पापा डाँट दे तो पीछे हाथ करके सर नीचे करके सुनते हैं। वो वाली सीन सही है हमारे बात है। यहाँ। और अभी पटना है तो कोई पूछ नहीं रहा है, हम लोग ठीक है अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप ताइक्वांडो फाइटर रही, फिर कंटेंट क्रिएटर हो गई, ये दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट बहुत ज़्यादा। है ना? तो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप जब ताइक्वांडो करती होंगी तो एक रूटीन सेट होगा, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग, और इसमें तो कोई टाइमिंग नहीं है। कोई टाइम नहीं है। पहले रूल ये था कि 5 बजे उठ के ग्राउंड में, हाँ, ठीक है? नहीं तो डंडे बजेंगे। हाँ, अब ट्रेनर नहीं मारेगा, घर वाले मारेंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दाँव लगा दिया है लगा कि लिया लड़की था। कुछ करेगी, खेल कोटा से जॉब लेगी। तो हम लोग का जो टाइम होता था, जैसे ही रनिंग करके आएँगे घंटा, डेढ़ घंटा, मम्मी चना, मूँग ये सब मीठा ये सब दे देती थी। उसके बाद से प्रॉपर गाँव में थे तो पूरा सेट था। पटना आए सब गड़बड़ हो गया। मैच खेलने जाते थे, लेकिन मैच खेलने से पहले भी हम एक ग्लास जूस तक नहीं पिया, इतना टाइम नहीं है हमें। अब प्रेशर अलग माइंड पे कि क्या होगा मैच में। अब देखिए कि सीनियर प्लेयर जब जूनियर से हारता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्या और जूनियर अच्छा खेल रहा है तो सीनियर तो हारेगा ही ना। हारेगा तो ही। ये प्रेशर हमेशा रहता था कि अगर बच्चे लोग हम लोगों के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा अच्छा करना है, भले हारना है लेकिन अच्छा करके हारना है। तो ये भी प्रेशर रहता था। और रही हमारी ये वाली जर्नी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इस फील्ड में आना है। और अभिषेक जी का तो हम बार-बार थैंक यू बोलते ही हैं कि उन्होंने क्या ऐसा देखा कि ये लड़की कर सकती है। क्योंकि उनकी दोस्त बहुत सारी है, हाँ, नो लड़कियाँ बहुत डाउट। सारी दोस्त हैं, लड़के बहुत सारे हैं, और उन्होंने मुझे ही सिखाया, मतलब उन्होंने कुछ देखा।
बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है जो लोग आज पूछते भी नहीं है, और हम लोग हाँ, साथ ये तो में, चलता ये रहता है। भगवान की कृपा है, हम्म। और लाइफ का ये सब पार्ट है, ये सब झेलना ही पड़ेगा। हाँ, तो और काफी ऐसे सारे, लोग आगे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता मिलते है रहेंगे। कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा खुश थी, इस वाले लाइन में आके थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल, शेड्यूल, खुशी, हैप्पीनेस सब खत्म वही हो गई है। एग्जैक्टली मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि एक प्लेयर लोगों को लगता अपने है कि एक कैमरा खोल दिए, वीडियो बना दिए, डाल दिए, रीच आ गया, उसका लाइफ तो सेट है, जगह जगह घूमने जा रही है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। सिर्फ आप घूमने जाओ ना, एक बार आप पहाड़ पे 100 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाओ, निकल जाएगा हेकड़ी वहीं पे। हाँ, मजा तो आता है जो सिनेमैटिक्स फोटो हम लोग दिखा देते हैं, उसमें बहुत मजा आता है, लेकिन उसके ऊपर जो चढ़ते उसके हैं ना, पीछे की चीजें बहुत बहुत डिफिकल्ट वाली डिफिकल्ट होती होती है, है, बहुत ज्यादा। जैसे अभी हो रही है यहाँ। नहीं, इतना तो चलेगा ना, बहुत डिफिकल्ट वाली होती है। हाँ, और सबसे ज्यादा तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, फिजिकली चढ़ना मेंटली है, भी। मेंटली भी। और अकेले सरवाइव कर रहे हैं, सोलो ट्रिप कर रहे हैं, तो हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो के भरोसे तो आप कहीं घूमने बिल्कुल ही मत जाइए, सबको कह रहे हैं बार बार। जी। बिहार में खेल का प्रभाव तो कम है, खेलते हैं वैसे, लेकिन एक जो कुछ जैसे बोल रहे हरियाणा हैं वगैरह को हम देख लें, जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है, वैसे तो यहाँ बहुत कम है, बहुत कम। आप कैसे देख रही हैं देखिए, इसको? यहाँ के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको ये लोग दीमक की तरह खा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। एक होता है ना कि एक ही बार खा जाए, वो अपना देख लेगा क्या करना है उसको। जैसे मुझे लोग खा रहे थे, मुझे पता चला तो मैं साइड हो गई। साइड अब हो इन गई। 2 सालों में मेरा हेल्थ सही होगा तो मैं खेलूंगी भी कि नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर रेफरीशिप करने का मौका मिले तो मैं मना नहीं करूंगी। अच्छा। या फिर बच्चों को, अगर मैंने जो स्टॉक पे आपने सुना होगा, बोला था कि लड़कियों के लिए मुझे एक एकेडमी खोलना है, जो लड़कियां मुझे मैसेज करती है कि दीदी पैसे तो नहीं है, बट मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बनाने में थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प जरूर कर सकती हूँ, अपना एक फ्री में एकेडमी डाल के। वो मैं हमेशा से बोलती आ रही, अभी मैं शायद उस काबिल नहीं हुई हूँ कि सब कुछ अकेले मैनेज कर पाऊँ, बट कोशिश हमारा पूरा है, हम जल्द से जल्द इसमें लगे हुए हैं, करें। और अगर बिहार पे आते हैं तो हम भी बिहार से ही खेलते हैं, हाँ, और एक बार यूपी से भी खेले हैं, और बिहार की अपेक्षा अगर बोला कहाँ जाए, हम खेली भी हैं आप? खेले तो बहुत जगह, याद भी नहीं होगा। 2-3 बताइए। 4-5 बार तो दिल्ली से ही मेडल है हमारा। हाँ, मथुरा गए थे। मथुरा। हाँ, और कहाँ गए थे? बिहार में तो लगभग स्टेट ये सब होते रहते तो गए ही हैं। डिस्ट्रिक्ट मैच खेले ही हैं। सिलेक्शन भी बहुत ऊपर ऊपर जगह पे हुआ है, बट खींच दिया गया ना ऐसे। हाँ, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। अगर आपको लगता है कि आप स्मूथ चल रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं चल रहा है आपकी जिंदगी में, तो खड़ होना ही चाहिए। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बात की लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता है, और कुछ बिहार में? लड़कियां बिहार में, और कुछ लड़कियां अगर लड़ के झगड़ के आती भी हैं तो दूसरे नंबर पे आते हैं समाज, कि लोग क्या समाज। कहेंगे। अगर आप मरते हो ना, तो वो लोग अर्थी के कंधा लेने नहीं आते हैं, घर के ही काम आते हैं, है ना। वही सारी चीजें हैं कि तो समाज- पेरेंट्स को भी ये चीज समझना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हम ये सोच के अपने बच्चों पे ये प्रेशर ना डालें। तो लोग जो पैसा कमाते हैं वो मांग लो, आप बच्चों से क्यों मांग रहे हो? लोग जो कहेंगे उनसे आप सब कुछ कर लो, बच्चों को क्यों प्रेशर दे रहे हो, है ना। जैसे कि आप कह रही है कि समाज तो है, दोनों चीजें हैं, दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और गांव की जैसे आप बात कर रही है कि लोग बातें बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं। मैंने भी देखा हुआ है कि कुछ लड़कियां पढ़ने जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ तक रखते हैं कि कितने बजे निकलती है, फलाना की बेटी क्या पहन के जाती है। करेक्ट है। मैं हाफ पैंट पहन के रनिंग करती थी, हाँ। पैर दिखते थे। तो उस टाइम क्या, मैं 90s की तो हूँ नहीं, इधर की हूँ। तो उस टाइम लोग कहते थे कि टांग दिखावा जाती है फलाना की लड़की। अब रनिंग तो भाई सूट सलवार में पॉसिबल नहीं है ना, अब फुल जीन्स में भी पॉसिबल नहीं है। तो कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल है क्रॉप टॉप में, आप क्रॉप टॉप पहन के घूमिए। अगर आप कंफर्टेबल है एथनिक में, वो पहन के, जैसे मैं अभी कंफर्टेबल थी एथनिक में आने का, मैं ऐसे आई। मेरे को कोई जज नहीं कर सकता कमेंट्स में या कहीं पे भी कि पॉडकास्ट में भी इसने सूट सलवार पहना है। ऐसा पॉडकास्ट में भी तो पहन ही सकते हैं, अगर हम पहन रहे हैं तो पहनेंगे। करने वाले कहीं पे भी लिखते हैं। अच्छा, हमारी वीडियो में ऐसी क्या होती है कि लोग गाली दे देते हैं, कुछ ऐसा वल्गर चीजें की हो या फिर डबल मीनिंग बातें की हो या कुछ भी नहीं करते हैं। आपकी वीडियो में ऐसा कुछ आता है? गालियां लोग देते हैं। और मैंने एक चीज शुरू की है कि जो लोग भी गाली देता है ना, उनके प्रोफाइल को खोल के बस लीगल एक्शन ले लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता, क्या गाली देते थे? कुछ भी लिख देते हैं ना, माँ बाप के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, माँ की गाली दे देते हैं ये लोग। अच्छा, उनको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो। क्योंकि वो लोग डाउनलोड होके आए हैं, ठीक है। उनको पास माँ से और इमोशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो लोग पैदा ही नहीं हुए माँ के कोख से, इसलिए वो लोग किसी की भी माँ को गाली दे देते हैं उठा के। तो उनको जवाब देना हमारे बस में है। अब कितना सहेगा आदमी, इसीलिए अब हमने एक शुरू किया है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं पुलिस में, सही दरोगा, प्रोफाइल भेज देते हैं, वो लोग छानबीन करके लीगल एक्शन डायरेक्ट ले लेते हैं। दोबारा गाली नहीं आती है, लिख के देती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है ये। आप लड़कियों अपने को लिए पहना आवाज ही नहीं नहीं उठाओगे तो फिर कोई नहीं उठाएगा। बस अपने लिए लड़िए,
लोगों को ये पर मतलब मैंने नहीं। जहाँ तक आपकी वीडियो देखी मुझे तो बहुत बढ़िया लगा कि आप एकदम बिल्कुल बिंदास सा बोले जा रहे हो, जो तो वही है तो मैं आप कह रही कर हूँ रहे ना हो। कि देखिए वैसा कुछ गाली 99% देने वाला मुझे नहीं दिखा कि आप मतलब कोई आगे गाली दे। जो 99% ऑडियंस है ना बहुत लव करती है हमसे, हाँ, और 1% जो है ना जो बीमार मानसिकता के हैं, जो बीमार हैं, उनको पागल नहीं कह सकते, उनको बीमार कह सकते हैं। जो लोग कुछ भी किसी के भी, वो लोग हमारे ही नहीं, वो लोग किसी के भी उनका वीडियो काम पे ही लिखते है हैं, उनका सबको काम गाली ही वही देना। है। वो जन्म ही इसीलिए लिए हैं, लोगों को डिमोटिवेट करके आगे बढ़ाए उसको। तो ऐसा भी होता है ना बीच बीच में कि अगर कोई ग्रो कर रहा है थे सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग रखे हुए हैं वैसा कि कमेंट करके वैसे डाउन करके रिपोर्ट, वैसा भी है कुछ? ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कभी ऐसा फेस नहीं किया है। हाँ। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अच्छी चीज है, इसको ना पॉजिटिव वे में लेनी है। हम्म, पॉजिटिव लेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे। अब हम ये क्यों ना सोचे कि 80% लोग हमारे लिए अच्छा लिख रहे हैं और 20% की गाली लिखने से हम डिमोटिवेट क्यों हो जाए भाई? और 80% लोग 20% तो अच्छा तो कह ठीक रहे हैं। है, कुछ लोग तो होने भी चाहिए। जितने भी लोग जो भी वल्गर चीजें रील्स में करते हैं उनसे तो हम काफी अच्छा कमेंट कर रहे नहीं हैं। करना चाहिए, उसे गाली नहीं लिखनी हाँ, चाहिए। आप मेरी कमेंट्स को किसी की भी वीडियो पे जल्दी नहीं देखिएगा। हाँ, मुझे लिखने ही नहीं आता कि मैं क्या लिख। मैं मतलब खुद भी नहीं लिख पाता। मेरे को होता हैप्पी है ना कि बर्थडे के बाद मेरे को समझ नहीं आती बर्थडे है तो उसके बाद क्या लिखूं। वही ठीक मेरे को होता है है। कि एक इमोजी है हार्ट वाला, एक ऐसे वाला, उसको हाँ, दे दिया, बोला बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा कर रहा ये सब इमोजी में भी मैं सोचता हूँ कि अच्छा इनको भेज दूं, कहीं कुछ और ना सोच ले वो, है। तो मैं बस स्माइली के साथ भेज देता हूँ अगर बहुत ज्यादा किया तो। मुझे खुद ही नहीं पता था, लेकिन पता नहीं ये लोग शब्द कहाँ से लाते हैं। खैर इनकी बात करके पॉडकास्ट को खराब नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। हम पॉजिटिव रहते हैं। जी, बी पॉजिटिव। बिहार की जो भी लड़कियां हैं जो ताइक्वांडो या किसी भी प्ले से जुड़ना चाहती हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतलब एक अब कुछ। देखिए, हम एक बात कहें कि हमको बहुत सारे डीएम आते हैं कि हम्म, दीदी हमारे घर वाले नहीं मानते हैं हम्म, कि हम ये चीज करें। उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पहले तो आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाओ, बिल्कुल। क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि माता पिता हमें बोल रहे हैं कि ये चीज मत करो, और हम किसी लड़के के चक्कर में आके कर रहे हैं, वो लड़का कह रहा है कि अरे तुम कर सकती हो, इन्फ्लुएंस हो गए। हाँ तुम कर सकती हो, तुम करो। हम्म, आपका जब तक यहाँ से ना करे ना, आप किसी चीज के लिए घर से बाहर निकलो ही मत। लोग छोड़ देंगे आपको बीच में, ठीक और है। घर वालों को राजी करो, आप उन्हें उन्हें आप दिखाओ, मनाओ, बताओ। उन्हें आप ट्रस्ट दिलाओ कि पापा मम्मी मैं ये कर सकती हूँ। मैंने भी दिलाया। मेरे लिए भी छोटे से गांव से आकर के शहर में 3 साल 4 साल से हूँ, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। अब उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल पाती हूँ और उनको ट्रस्ट दिला पाती हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और आपको भी मैं नहीं बताऊं करना। आपको, सभी माता पिता ना चाहते हैं कि आप अच्छा करो, अच्छा करो जी। बस थोड़ा सा डर जाते हैं चीजों को लेकर, समाज को देख के, समाज माहौल को को देख देखे, के। और वो एक चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ, अच्छे से लाइफ अपना एंजॉय करो। जी, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो रोक टोक होती है वो होती है, लेकिन अगर आप सच में करना चाहते हो और आप यकीन दिला रहे हो तो वो एग्री करते हैं। जरूर करते हैं। अच्छा, माता पिता ने अपनी जिंदगी जी ली है, वो आपको आपके जैसा क्यों ढालेंगे? वो तो चाहेंगे ना कि मेरे बच्चे अच्छा करें। अब हाँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करते हो और क्या अच्छा करते हो। अगर आप गलत राह पे जा रहे हो तो रोकेंगे। अब वो बिल्कुल लगेगा, उस रोकेंगे। टाइम आपको जरूर लगेगा कि यार ये हमेशा रोकते हैं, लेकिन वो किस लिए रोक रहे हैं इस वे को भी आप देखो। हमेशा एक निगेटिव चीजों को नहीं देख सकते, पॉजिटिव को भी देखो कि अगर इस चीज के लिए रोक रहे हैं तो इसका पॉजिटिव क्या असर हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो दोनों तरीके से देखने की जरूरत है, और एंड द एंड माता पिता ही काम आने में। और उनको सुनना चाहिए हर किसी को, क्योंकि वो जहाँ आप हो वो गुजर चुके हैं उस दौर से। अब कुछ चीजें नहीं है, गैप है, वो अलग बात है, पर सुननी बहुत जरूरी है। जी। हम्म, अभी आपकी क्या प्लान है? ताइक्वांडो आप करना चाहती है या फिर ये कंटेंट क्रिएटर या फिर? मैं जैसे ही कोई बोलता है ना मेरे गेम के बारे में, हाँ, तो प्राउड तो होता है कि मैंने 8 साल गंवाए हैं अपने से, बिल्कुल। और 8 साल में कुछ नहीं कर पाई। और थोड़ा सा हंसी इसलिए आता है ना कि पटना में ना हर 10 कदम पे एक एकेडमी है, हो, हर 10 कदम पे। और हर वो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें या फिर उनके पास आए या फिर जो भी। अब पर्सनली किसी को नहीं बोल सकते हैं, हाँ, एसोसिएशन लोग बना लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से खेलो इसका वैलिड है, यहाँ से खेलो इसका वैलिड है। और जब वो मैच खेल के आप आओगे ना तो बोलेंगे अरे यार ये तो ओपन मैच था, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जब एक नियम लागू हुआ था बिहार में कि आप जो भी मैच खेल रहे हैं, नेशनल एसोसिएशन वाला मैच, ताइक्वांडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया, कोई भी हो गया, उसका अगर मेडल जो भी आएगा, सर्टिफिकेट, उसके बेस पे आपको खेल कोटा से नौकरी दी जाएगी। थोड़ा सा मैं लिख कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, बट ऐसा कुछ आया था। और हमारे ट्रेनर ने भी बोला था कि तुम लोग अच्छे से मेडल मारो, तुम लोग का जॉब हो जाएगा। लड़कियों को खास करके उन्होंने बोला था, जब मैं अपने शहर से ही करती थी। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि एकेडमी खोलते हैं और उसका एसोसिएशन बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे यहाँ 150 बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ग्रो करवाते हैं। और जब मैच वो खेल के आते हैं तब वो बोलते हैं कि यार इस मैच का वैल्यू नहीं था, अगला मैच के लिए ट्रेनिंग करो। फिर वो अगला मैच खेलते हैं, फिर ये बोलते हैं ये तो ओपन था, तुमको तो एसोसिएशन खेलना है। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपए एक मैच में लगता है, रहना खाना ट्रैवलिंग आना जाना टिकट, ऐसा भी नहीं कि तुम लोग स्पॉन्सर कर रहे हो। और एक बच्चे से तुम लोग चलो 10 नहीं 8-5 भी लेते हो और ओपन मैच है, उसका वैल्यू ही नहीं है, तो क्यों खिलाते हो भाई? एक्सपीरियंस ही कराना है। सही बात। तो बाहर की टीम अपने बिहार में उतारो ना। बिहार से बाहर पैसे क्यों खर्च करवा रहे हो? अपने बिहार में स्टेडियम नहीं है। बिहार में नहीं होते मैच। बिहार में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं स्टेट होता है, और पटना शहर है तो पटना का डिस्ट्रिक्ट होता है। बस वही तो मैं कह रहा था कुछ टाइम पहले कि वो जो है वैसा दिखता नहीं है। खेलकूद का यहाँ माहौल तो मतलब क्या ही है। मतलब अब मैं तो नहीं आने वाली हूँ। नहीं आने वाले हो तो प्रॉपर यही कंटेंट हाँ यही चलेगा, ये इसी में बनाओ। आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत अपार पैसा आ रहा है कि रोज मैं बंगला और गाड़ी खरीद सकती हूँ। तो यहाँ पे एसोसिएशन लोग बनाते हैं और घर में ही क्लब खोल लेंगे, इतना बड़ा स्पेस मिला उसी में खोल लिया और चला रहे एकेडमी। अच्छी चीज है और समाज को बढ़ावा दे चलाइए, रहे हैं वो सिखाइए लोग। अच्छे से। सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं लड़कियों को कि आत्मनिर्भर बनो। और मैं भी ट्रेनिंग कराती थी जब गोपालगंज में थी, तो 4 स्कूल हमें मिला था, जिसमें से हमें 25-2500 रुपया पर स्कूल से मिलता था। तो 4 स्कूल में हम लोग ताइक्वांडो सिखाते थे और लड़कियों को खास करके हम ज्यादा ही सेल्फ डिफेंस सिखाते थे कि आप कैसे अपनी बचाव कर सकते हो। तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा कमेंट पास किए थे कि 10 गोड़ा पकड़ ली तो क्या कर ले बोलोगे। मतलब समझ नहीं आता इस तो समाज क्या का सुपर पावर बना दी उनका, कि सुपरमैन बना दी। समाज का ना सोच नहीं पहचान में आता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो कि हम हमारे पे एक साथ 20 लोग पकड़ने वाले हैं मुझे। हम 1-2 को डील कर ले रहे हैं और खुद में ये चीज दिमाग में अपने डाल ले रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं कर सकती हूँ। ये काफी नहीं है, डिमोटिवेट करना जरूरी है। लोग बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं और ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। मैं एक तरफा बात कर ही नहीं सकती और ना ही मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए बैठी हूँ। मुझे खुद का ज्ञान नहीं है, मैं दूसरों को क्या दूंगी। बस जो मेरे साथ हुई है मैं वो चीजें बता रही हूँ। हाँ ऐसा तो है, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। अगर आप बिहार से हैं और आसपास से भी देख रहे हैं तो अच्छी चीज है। और अगर आप अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं कुछ करने के लिए तो ये और भी ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये नहीं सोचिए कि बिहार का गेम है और हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप करिए, पेरेंट्स सपोर्ट जरूर करेंगे। हमने अपना मैच किसी के दबाव में आके नहीं छोड़ा है, हमने खुद से छोड़ा है। जब मैंने देखा कि अब मुझसे नहीं होगा। अच्छा पेरेंट्स ना एक वक्त के बाद बोलने लगते हैं कि कितना दिन और जॉब होगा, क्या कर लूंगी क्या, तो लगता है यार थोड़ा सा चेंज स्विच कर देना चाहिए और इसको बैकग्राउंड में कर देना चाहिए। चेंज करके मजा आया आपको? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, घूमने को भी मिल रहा है आपका। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं करने के लिए शायद बनी थी। सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा था जो अभिषेक जी आकर के हमें दे दिए। सही दिशा कोई नहीं दे रहा था, जो मिल रहा था 10 दिन वीडियो बनवा रहा था और वही टिकटॉक पे भी बहुत अच्छा वीडियो बना रही थी, तब तक टिकटॉक बैन हो गया। फिर मेरी एक दोस्त ने बताया कि इंस्टाग्राम पे भी सेम चीजें कर सकती है, तो मैंने रील बनाना शुरू किया था और सबसे पहला जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था सुनिएगा उसे। और इसका ना एक छोटा सा भी फॉर्मेट मुझे दे दीजिएगा। ठीक बिल्कुल दे देंगे। कि मेरी दोस्त एक है, नाम नहीं लूंगी नहीं तो मारेगी यहीं से हमको। अच्छा। उसका ना ब्रेकअप हो गया था। ओके। तो उसके लिए ना मैंने कैसे ही बोल दिया था मजाक में कि दिल तोड़ के जाता रहा, क्या समझता रहा जार खा ले। हम उसके लिए बोल रहे थे खुद पे एक चीज करके कि दिल तोड़ के जाता रहा, क्या समझता रहा जहर खा लेम, तेरा इश्क के बेवफाई के हम नादानी समझ लेम। बिहारी है, तेरा इश्क के बेवफाई के हम नादानी समझ लेम, आ जाना गाँव में हुई तर बिया वही गाँव से मुखिया लड़ लेम। ये चीज मैंने उसको बोली और उसने बोला, रोना बंद किया और बोल रही है यार इसको रिकॉर्ड करके डालना, बहुत अच्छा है। तो जब दूसरी बार मैं बोला ना तो बनावटी टाइप का लगने लगा। पहली दफा में जो निकल गया। फिर मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया एक सांस में बोलने का, क्योंकि एडिटिंग नहीं आती थी कि कट करके भी अगर बोलते हैं तो इसको जोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ स्किल नहीं था मेरे में। मैंने एक सांस में बोलने के लिए शॉर्ट टेक लिया और शॉर्ट टेक में यहाँ पे कॉलर पे छोटा सा माइक लगा के बोला और डाला। ऐसा शुरू में किस तरीके की मुश्किलें आती थी? क्या जी? शुरू में किस तरीके की मुश्किलें आती थी जब आप वीडियो बनाती थी? मुश्किल किसी चीज की नहीं है, सबसे ज्यादा मुश्किल है गांव का घर है, लाइटिंग का, कभी भी लाइट कट जाता था। और वीडियो बनाना तो मोटो था ही नहीं। मैं बीपीएससी के साइड में इसको करती थी, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद
माइंड एक थोड़ा सा अलग ही दिशा में जाने लगता है, डिप्रेशन जैसा आप फील करने लगेंगे। इसको हंसने खेलने के लिए थोड़ा सा लिपसिंग का वीडियो बना लिया, थोड़ा सा घर वालों के साथ कंटेंट नहीं बनाती थी, लिपसिंग खुद बनाती के लिए आप थी, बनाते थे, खुद बस के लिए वो बनाती थी। फ्रेश होने के लिए। हाँ, तो 3-4 हजार फॉलोअर्स थे और जैसे ही ये वाली वीडियो डाली ऐसा वो हुआ इंस्टाग्राम पे, समझिए कि गोपालगंज का कोई बच्चा, अभी ये लाइन बोला है तो बहुत लोग पहचान गए होंगे कि अरे ये वही सृष्टि राजपूत है जो अभी लाइफ विद सृष्टि के नाम से है, तो बहुत लोग पहचान गए होंगे। तो गोपालगंज का कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं थी जिसने अपनी स्टोरी पे इसको नहीं लगाया था, मतलब इतना वायरल हुआ था। और अलग अलग पेजेस ने भी उठा के इसे डाला था जो काफी चला था। उसके बाद से तो फिर वहाँ से 10,000 थोड़ा सा 11,000 फॉलोअर्स हो गए और 10,000 फॉलोअर्स के बाद हम अभिषेक जी से मिले और हमारा कंटेंट की जर्नी शुरू हो गई, जो कि शायद मैं इसके लिए बनी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ना। मजा आ गई अभी एकदम। क्या सोच के, मतलब कंटेंट आप पहले लिखती होंगी या मेरा बिल्कुल वैसा ही, मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो होता होगा ना कि हाँ चलो इस तरीके से आज बनाते हैं। लिखती हूँ मैं। मेरा एक सबसे खास चीज है कि बीपीएससी में बहुत ज्यादा लिखवाया जाता है। मेंस का जब लिखने होता की है ना, ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही है। लिखने का ना यहाँ काम होता है कि कुछ भी अगर पॉइंट याद आया ना, तो मेरी मिनी व्लॉग में देखा हमने एक व्हाइट बोर्ड भी लगवा दिया है, उसी पे फटाक से छाप देते हैं कि भूले नहीं कि ये लाइन हमको करनी है। तो लिखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। 2 डायरी मेरी भर गई है कंटेंट लिखते लिखते। जर्नी कोई भी होती है वो इतना आसान नहीं होता है। इसमें भी मैं आई, सबको लगता है पटना में एक लड़की आई, फटाक से धमकी और इसका अब 1 मिलियन होने वाले हैं यूट्यूब पे। उस 1 मिलियन के पीछे की मेहनत जो है, हमारे हाथ में वो इंजेक्शन लगा रहता था, टाइफाइड हो गया था बीच में, डेंगू हो गया था, लगा हुआ है, फिर भी मैंने काम नहीं रोका है। ब्रांड प्रमोशन होते हैं, वो लोग ना माइनर मिस्टेक नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो डील कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो वो सब भी मैंने किया है, जा के शूट किया है, गर्मी में ठंडी में, जैसे जो सिचुएशन होता था उसमें। उन लोग बस 1 मिनट की वीडियो बेड पे बैठते हैं चाय कोल्ड ड्रिंक के साथ और देख के बोलते हैं कि जिंदगी हो तो इसकी जैसी, एक बार निकलिए। बहुत लोग बना रहे हैं वीडियो। जब अभिषेक जी ने मुझे सिखाया था तो मैं 3रे नंबर पे थी जो पटना में वीडियो बनाती थी। हाँ, एक हमजा भाई है, एक अभिषेक जी थे और तीसरी मैं थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने और किसी को नहीं देखा था। देखा भी होगा तो लोग थोड़े-थोड़े फॉलोअर्स में थे। अब बहुत ज्यादा लोग फोन में वीडियो बनाने लगे, अब तो भर गए हैं। हर दिन लगभग 4,000 5,000 तो कंटेंट शेयर हो ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। रोड ट्रिप वैसा वैसा करके बहुत ज्यादा, हाँ। तो बस इन्हीं सब में अपने आप को ऊपर चमकाना था। वही कोशिश थी कि कुछ अलग करेंगे, अच्छा करेंगे और सबको प्राउड फील करवाएंगे। कोई भी पेरेंट्स हमें रोड पे देखे तो ना कहे कि अरे ये पेट दिखाती है या फिर ये ऐसे वीडियो बना के फेमस हुई है। ये सब चीजें कहने को ना मिले, इस वजह से हमने अपने अलग तरीके से मेहनत करी। और कोई भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं निरंतर, कंटिन्यू रहना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वीडियो डालते हैं, लोग भूल जाते हैं कि अब आगे कुछ करना है, तो आप कंटिन्यू रहिए। हमने वही चीज एक रखी हुई है जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे फॉलोअर्स में गिना रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि घमंडी हो गई है, फिर ये हो गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपके बातें सर आंखों पे आपके मुंह में घी शक्कर। अगर हम लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ा आदमी हो गई है, उसको यही बोलते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे हम बड़े आदमी बने और आप ऐसे ही आपको हम कहलवाने का मौका दें। अच्छा, एक मेडल के साथ आपका फोटो देखा था मैं। कौन सा? कब? जब आपको रीच कर रहा था मैं, तभी मैं देखा कि एक वो फाइट का था कुछ ऐसा। अच्छा। हाँ। मैं मैच खेल के आई थी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, तो मेरे गोल्ड मेडल आए थे। तो उस टाइम भी ओपन मैच ही हुआ था, जो अभी पता चला कि ओपन था। अच्छा। जब रिसर्च किया ना, तो जब मैच छोड़ दिया तो पता चला कि वो भी ओपन मैच था, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी चोट खाए सब जाए। तो मीडिया वगैरह सब घर आए थे और सिर्फ मीडिया ही नहीं, जब मैं मेडल लेकर के आई थी तो पूरा गांव के लोग रोड पे थे, मिठाई का डब्बा लेके, फूल का माला पहना के। वो वीडियो में मैं शेयर करूंगी, साइड में चलाइएगा, बिल्कुल चला देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा जो स्टॉक में भी बोला ना था, हमको सबूत के रोस्ट तौर कर पे हम दिए चलाएंगे भाई। जो स्टॉक की जो वीडियो थी उसमें भी हमें काफी लोगों ने रोस्ट कर दिया। क्लिप को उठा उठा के, जो मैंने बोला था कि 1,300 रुपए लेकर के मैं पटना आई थी, मम्मी ने अपने आंचल से दिया था, तो लोगों ने इसमें मजाक बनाया कि 1,300 में पटना में कहाँ रूम मिलता है, मुझे भी बताओ, वो भी 6 महीने के लिए। लोगों ने ये नहीं सोचा कि कैसे सर्वाइव किया। आप जॉब कर रही थी ना तब? तो वही तो बात हम कह रहे हैं ना कि 6 महीने आके हम हॉस्टल ले लिए। 6 महीने मेरे पास सेविंग थी भाई, नल्ला भिखारी घर के नहीं है हम। 1,300 माँ का प्यार था जो उन्होंने आंचल से निकाल के दिया, जो आते समय माँ देती है वो। वो माँ ने दिया और वही लोगों ने उसको ट्विस्ट कर दिया कि 1,300 में उनको लगा कि सिर्फ 1,300 रुपए लेकर आई है। 1,300 रुपए भाई सेविंग था, महीने का 50,000 रुपया पटना गोपालगंज में कमाते थे, ठीक है। और वो सारा मेरा होता था, क्योंकि घर पे ना ही रूम रेंट लगना है, ना ही बिजली का लगना है, ना ही राशन का लगना है, तो सारे पैसे मेरे होते थे। वो अब इसी बात है, बहन की शादी करनी है तो गहने भी मैं बनवा लेती थी। अब उन लोगों को लगा 1,300 में पटना में 6 महीने के लिए भाई घर दे दो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रोस्टिंग से लोग तो रोस्ट करवाते हैं खुद पे फेमस होने के लिए, हमारा लोग कर रहा है और क्या चाहिए। वही सारी चीजें हैं।
हाँ, तो अब रैपिड फायर पे आते हैं हम। आपका फेवरेट मूव जो ताइक्वांडो में हो? 360। 360 हाँ, कैसे मारते हैं इसको? इंस्टा 360 नहीं, ऐसे एक जगह खड़े हैं और ऐसे घूम के मार दिए, पाँव से घुमा के फट। ठीक। 30 तक। एक मूवी जो आप बार बार देख सकती हैं? दंगल। दंगल। Yes. वे रिलेटेड है। ठीक। फेवरेट खाना? दाल भात भुजिया आलू के चोखा। लास्ट बुक जो आपने पढ़ी हो? क्या चीज? लास्ट बुक जो हाँ। आपने पढ़ी हो अभी हाल फिलहाल में? कोई बुक नहीं पढ़ी है अच्छा, अभी आप हाल फिलहाल नहीं में। पढ़ रही है, आप पीछा छुड़ी। पीछा छूटा नहीं कहेंगे, और हमें लगा कि नहीं हो गई वो चीजें तो मैंने ड्रॉप कर। हाँ। फेवरेट गाना आपका? भोजपुरी भी बता सकती हैं। गाना गाने नहीं आता मैं है, गाने but को नहीं। ये कोई ये नया में गाना आया है, गुलरी के फुलवा टिकवा बैले ऐसे करके गाना एक आया है, गुलरी के फुलवा करके। बहुत ही फेमस सिंगर ने गाया है, तो ये हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और दीदी का जो वो गाना था स्वाति मिश्रा दी का रामायण, काफी ज्यादा अच्छा लगा। फेवरेट स्पोर्ट्स? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो छोड़ के अलावा क्रिकेट। क्रिकेट खेलती हैं आप? खेलना नहीं, देखना पसंद अच्छा, है। ठीक है। यस। आपका कोई निकनेम? स्वीटी, घर पे सब कोई सिटी बुलाते हैं हमें। ठीक। कोई हॉबी जो अब तक लोगों को पता ना हो? मुझे ना वो क्राफ्ट करने का बहुत शौक है, पुरानी चीजों से नई चीजें बनाने का। ओके। किसी को पता नहीं। एक चीज जो आप हमेशा अपने साथ लेके चलती है? मेरी डायरी। ओके। किस चीज से डर लगता है सबसे ज्यादा आपको? पानी। ओके। फेवरेट फेस्टिवल? दिवाली, छठ। छठ और दिवाली दोनों? इमोशन तो है। एक साथ ही वो है। हाँ, दिवाली छठ। एक वर्ड में आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या बोलेंगे? मुसाफिर। मुसाफिर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो आपने मच। कीमती समय दिया। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? पर्सनली मैं ये दूसरा पॉडकास्ट कर रही हूँ, पहले का तो वीडियो ही नहीं डाला क्योंकि अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, और दूसरा ये बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लगा। इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं, और जो 1 मिनट की वीडियो में आप अपने ऑडियंस को नहीं बताते हैं कि आप क्या करते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, वो इस प्लेटफॉर्म से आप बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आप क्या करते हो या फिर कैसे हो। क्योंकि सबको लगता है कि सब कुछ हाथ में मिल गया है, बना बनाया मिल गया है, बट कुछ ऐसी वीडियोज भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी होती रहनी चाहिए जिससे ऑडियंस को पता चले कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहा है। तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, और मैं जो चीजें जो स्टॉक पे नहीं बात कर पाई थी वो मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि सब जगह बात करने का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है, जो है वो आपको अपने मन से करना है, और यहाँ आप तो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? ऑडियंस हमारी देवता होती है, और उसी में कुछ राक्षस भी होते हैं जैसे। तो सारे देवताओं से यही कहेंगे कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाइए, और बिहार की कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तो कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके भरोसे ही वो कुछ भी चालू कर रहे हैं, बिजनेस हो सही गया बात या है। फिर कुछ भी हो गया, तो उन्हें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और ये है हम सृष्टि राजपूत, और हमें सोशल मीडिया पे लोग लाइफ विद सृष्टि के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। प्रणाम, गुड लगा था नहीं।